हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कि कब तक होंगी ये भर्तियां और जो है कब तक विज्ञापन आएगा, प्राइमरी से लेकर हायर तक इन सब की मैं बात करूंगी। और इस वर्ष भर्तियां होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि जो भर्ती होनी है शिक्षकों की वो होगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के वजह से, और वो उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो लेकर आई हूँ मैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, ये पहली न्यूज़ है यहाँ पर कि नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेंगी शिक्षक भर्ती। यह आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो बनने वाला है। और मैंने चैनल पर वीडियो भी डाली थी कि विधानसभा से उसे पारित कर दिया गया है। उसके बाद की प्रोसेस अभी तक नहीं चल पा रही है पता कि क्या प्रोसेस हुई है। लेकिन बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो पूरा आयोग का पूरा जो प्रोफार्मा है उस पर राज्यपाल के साइन हो गए हैं और ये जो है वो सबके सामने आने वाला है। जो भी है जीओ को लेकर जो भी बात हो रही है, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी तक ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर यही है कि इस वर्ष की बात हो रही है 2023 में। 2023 में अगर नया आयोग नहीं बना तो प्राइमरी से लेकर हायर तक की यहाँ पर बात कर रही हूँ शिक्षकों की भर्ती को लेकर, वो होना मुश्किल ही लग रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगले साल चुनाव हुए हैं और चुनाव के घोषित होते ही क्या लग जाती है, आचार संहिता। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नया नोटिफिकेशन या नया काम या नया कोई भी विज्ञापन नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रही हूँ, आपको पता है प्राइमरी में भी टीचर्स की भर्ती को लेकर। लेकिन बहुत जो अगर कोई जब विधानमंडल में क्वेश्चन पूछा गया था तो ये कहा था कि यूपी में प्राइमरी में जो टीचर्स हैं वो सफिशिएंट है, ये बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद रिटायर होंगे अध्यापक और भी बहुत सी वो होती है तो वैकेंसी तो रहेंगी। इसके साथ साथ हायर में जो है एडेड कॉलेज की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बात कर रही हूँ। जीडीसी और जीआईसी और जो ये सब ये सेपरेटेड है, क्योंकि इनकी जो भर्तियाँ होती हैं वो यूपीपीएससी कराता है। और यूपीपीएससी जो है इस समय नोटिफिकेशन काफ़ी निकाल रहा है। स्टाफ नर्स के नोटिफिकेशन आया हुआ है इस समय, जिन बच्चों को फॉर्म भरना है जाके भर सकते हैं। तो वो एलटी ग्रेड की कब तक भर्ती निकालेगा ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से गठन से संबंधित विधेयक पारित हुए 1 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया का पता नहीं चल रहा है कि कब तक होगी। और इसके बाद अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी हैं। अगर आयोग जल्दी नहीं बना तो आचार संहिता में फंस जाएगा, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। और प्रदेश में देखिए आगे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी पीजीटी जो भर्तियां हैं उसमें 4163 पदों पर भर्ती होने के लिए आपको पता है कि पिछले वर्ष अगस्त में ही 2022 में उनका विज्ञापन आया था और फॉर्म भरे गए थे। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन नए आयोग के चक्कर में क्या है, ये जो भर्तियां हैं वो इस समय फंसी हुई हैं। मतलब इनका विज्ञापन आने के बाद, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम नहीं होना भी, इसी के साथ हायर एजुकेशन में भी आपको पता है कि जो 2022 में भर्तियां आई थी 1017 पद, इनके आवेदन जो फॉर्म है वो भरे हुए हैं, लेकिन 1 साल हो चुका है, इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यह शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की मैं यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये एडवर्टाइज नंबर कौन सा है, 51 है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप खुद ही समझ जाइए कि इस समय जो ऐसा लग रहा है कि ये जो भर्तियाँ हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से फंसने की लगता है कि फंस सकती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की, जो कि यूपीपीएससी भर्ती कराता है। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती कराता है, तो 6000 से अधिक पद खाली हैं और इनका अधियाचन भी यूपीपीएससी के पास है। और ये भी स्पष्ट है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती लोक सेवा आयोग कराता है उत्तर प्रदेश में। इसके बावजूद भी इन भर्तियों पर कोई विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है और ना ही इसके बारे में कुछ बताया गया है कि इसकी भर्तियां कब तक आएंगी। जबकि यूपीपीएससी सबको अपडेट कर रहा है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी कब तक आएंगी, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पद हैं, सबको लेकर बता रहा है, लेकिन इसको लेकर अभी तक नहीं बता रहा है।
ठीक है। और ये 2018 में भर्ती आई थी, तो समझ लीजिए 5 साल हो भी गए, अभी भर्तियां आई नहीं हैं। तो इस वर्ग को कई बार मुद्दे को बच्चों ने जो है उठाया भी है कि LT ग्रेड में जो भर्तियां आनी है वो निकालिए। और ऐसी ये तो GIC की बात है, GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भी भर्तियां जो हैं वो अभी नहीं आ रही हैं। वो भी जो है लगभग 1000 भर्ती के आसपास हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो यही सब इसमें भी न्यूज़ थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। फिलहाल ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनावी वर्ष में हो सकता है भर्तियां बहुत सारी आएँ। क्यों आएँ? क्योंकि आप सभी को पता है, ये फिर इसमें वही बात कही जा रही है कि नए विज्ञापन जारी हो सकते हैं। UPPSC इस समय बहुत सारे विज्ञापन जारी कर चुका है और आने वाले समय में जारी भी करेगा। UPPSC की बात हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 1.5 साल से प्रक्रिया ठप पड़ी है। और जैसे ही नया आयोग बन जाएगा या इन्हें 2024 का इलेक्शन दिखेगा, तो जो है ये डेफिनेटली जो है जल्दी से आयोग बना के इन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एडवर्टाइज नंबर 51 है इसकी एग्ज़ाम कराएंगे। TGT PGT के जो 4163 पद हैं, इसका भी एग्ज़ाम उन्होंने, इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इन दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भी भरे हैं जो परीक्षा तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये दोनों भर्तियां शुरू हो जाएंगी गठन होते ही, वहीं उत्तर प्रदेश जो LT ग्रेड के 6000 पद, इन पे भी अधियाचन हो सकता है कि निकालें। अगले साल की बात हो रही है ये, ठीक है। चुनावी टाइम आने से पहले तो ये लिखा है, देखिए चुनाव आते आते ये भर्तियां भी शुरू हो जाने की उम्मीद है कि चुनाव जैसे ही आने की से पहले इनके सबके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर और अक्टूबर माह में 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की घोषणा कर चुका है। एक तो APS की मैं बता चुकी हूँ, 300 पद ये आएंगे, और इसके साथ साथ RO ARO के 181 पदों के लिए विज्ञापन आने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सारी बातें बताई हैं। तो देखिए फ़िलहाल मुझे 2023, देखिए यहाँ सितंबर चल रहा है, और सितंबर चलने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 3 महीने बचे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस वर्ष जो है कोई भी भर्ती आएगी। अगर विज्ञापन आ भी गया तो फिलहाल इस वर्ष परीक्षा नहीं हो पाएगी। ये है, अगर ये आयोग बन जाता है तो केवल बस वही है, एक तो TGT PGT वाली जो 4163 भर्तियां हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइज नंबर 51 की जो 1017 वैकेंसी हैं, इन पर परीक्षा हो सकती है। ये पूरा यहाँ पर बस 2 ही बातें हैं। लेकिन अगर किसी और भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, इवन अगर UPPSC भी LT ग्रेड की भर्ती निकाल देगा तो उसका भी एग्ज़ाम अपने इस वाले कैलेंडर के शेड्यूल में नहीं कराएगा। अगला जो उनका 1 जनवरी को नया कैलेंडर आता है उसमें ही उसका जो है एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। फिलहाल अभी तक तो LT ग्रेड की कोई भर्ती का कोई भी इसमें अपडेट नहीं दिया है UPPSC ने। अभी तो बस RO ARO और APO की केवल भर्ती का जो है इन्होंने अपडेट दे रखा है कि इनकी वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि आज बच्चों को जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब तक आएंगी वो बताई जाए, क्योंकि बिहार में तो इस समय बम्पर भर्तियां चल रही हैं। आपको पता है बिहार TRE चल रही है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 फिर से आने वाला है। इसके साथ साथ पुलिस में भर्तियाँ आने वाली हैं, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियाँ आने वाली हैं। तो UP वाले बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी एक न्यूज़ मैंने सोचा दे दूँ। तो फिलहाल इस वर्ष के लास्ट में तो जो है नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो परीक्षा आपकी अगले वर्ष ही होगी, और जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं उनकी हो सकता है परीक्षा इस वर्ष के अंत तक हो जाए। तो अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, हायर एजुकेशन में मतलब डिग्री कॉलेजेस में जो है, डिग्री कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, उसमें क्लर्क की भर्ती को लेकर बच्चे परेशान हैं। तो क्लर्क की भर्ती को लेकर भी एक वीडियो अभी बनाने वाली हूँ कि कब तक होंगी, किस वजह से क्लर्क की भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।